हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में देखा जाए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के पूछे जाते हैं, स्क्वायर के पूछे जाते हैं या स्क्वायर रूट से पूछे जाते हैं। तो देखा जाए एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर रूट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन से क्वेश्चन, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, स्क्वायर समझना पड़ेगा। स्क्वायर होते क्या हैं, अगर स्क्वायर जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम होंगे बनाने में। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट हम लोग समझ लेंगे बढ़िया से तो स्क्वायर रूट बनाने में बहुत ही आसानी होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर हमारे दो तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो हमारे रिपीटेड वाले होते हैं और एक होते हैं हमारे क्या, नॉन रिपीटेड वाले होते हैं। ठीक है, रिपीटेड वाले जैसे एग्जांपल्स क्या हो गए, मान लीजिए इस तरह से 11 इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिपीटेड वाले हो गए, जो हर नंबर रिपीट होते जाते हैं। कितनी बार, 3 बार 4 बार 5 बार, ये हमारे क्या है, रिपीट वाले नंबर, इसके स्क्वायर। या फिर हमारे एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, 98 का स्क्वायर इस तरह का। ठीक है, 54 का स्क्वायर इस तरह का, जो कि नॉन रिपीटेड है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिपीट वाले हमारे ये हो गए, जैसे ये नंबर, और नॉन रिपीट वाले ये हो गए हमारे ये नंबर। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे रिपीटेड वाले नंबर। ठीक है, हम लोग आज पहले शुरू करेंगे रिपीटेड वाले नंबर देखेंगे, तो रिपीटेड वाले नंबर को स्क्वायर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखा जाए जैसे कोई नंबर ऐसे रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3 का पहले देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यही लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर 3 का रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए 3 रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 9 तो लिखते हैं 09। अब क्या करते हैं, इससे कम लेते हैं। क्यों कम ले रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पर, 2 डिजिट का नंबर है, तो 1 डिजिट हम लोग कम लेते हैं। तो क्या कम लेते हैं, इससे एक कम लेंगे 8, और इससे एक ज़्यादा लेंगे। हम लोग क्या करना है, जितने बार 2 बार रिपीट हो रहे हैं नंबर तो एक बार लेंगे, एक बार कौन सा लेंगे, इससे कम लेंगे और इससे एक ज़्यादा लेंगे। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 3 बार अगर रिपीट हो रहे हैं नंबर कोई भी, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 0 और 9 तो हमारा 3 का हो गया। 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो मतलब 2 बार कम लिखेंगे, इससे नंबर 2 बार कम लिखेंगे और इससे 2 बार ज़्यादा नंबर लिखेंगे। मतलब हम लोग 0 से 2 बार ज़्यादा लिखना है और 9 से 2 बार कम लिखना है। कब, जब हमारा रिपीट अगर 3 बार हो। अगर इसी तरह से अगर 4 बार रिपीट किया जा रहा हो, ध्यान देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और 9 हो गया, हम लोग 4 बार अगर रिपीट हो रहे तो 3 बार हम लोग इससे कम नंबर लेंगे। ठीक है, और 3 बार हम लोग इससे ज़्यादा नंबर लेंगे। तो ये हमारे हो गए 3 वाले रिपीट वाले नंबर। ठीक है, उस तरह से हम लोग देखा जाए आगे 6 वाले देखें तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, क्या होता है, 36 होता है। उस तरह से देखें अगर 6 का रिपीट वाले नंबर मान लो 66 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 36 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। देखेंगे 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो एक बार नंबर लिखेंगे, 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो एक बार इससे कम लिखेंगे और इससे एक बार ज़्यादा लिखेंगे। उसी तरह से क्या करेगा, अगर 3 बार रहेंगे नंबर तो क्या करेंगे, फिर 36 इससे 3 बार है तो 2 बार इससे कम नंबर और 2 बार इससे ज़्यादा नंबर। ठीक है, उसी तरह से अगर 4 बार रहेगा, ध्यान देना है, तो क्या करेंगे, 36 से मतलब 4 बार है तो 3 बार इससे कम नंबर और 3 बार इससे ज़्यादा नंबर। ये हो गए हमारे 3 के हो गए, ये हमारे 6 के हो गए। उसी ढंग से अगर बोला जाए 9 का, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर 9 का रिपीट किया जाए, अगर 9, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसी ढंग से हम लोग क्या करेंगे, 81 लिखेंगे। क्या करेंगे, इससे एक कम लेना है, ताकि 2 बार रिपीट हो रहे थे एक बार हम लोग कम लेना है और इससे एक बार ज़्यादा लेना है। उसी तरह से अगर 3 बार रिपीट नंबर अगर बोला जाएगा तो 3 बार में हम लोग क्या करेंगे, 2 बार इससे कम लेंगे और 2 बार इससे ज़्यादा लेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर 4 बार बोला जाएगा रिपीट तो क्या करेंगे, 3 बार इससे कम नंबर लेंगे और 3 बार इससे अधिक नंबर लेंगे। ठीक है, समझ में आया, 3 का, 6 का, 9 का। अगर 2 डिजिट रहेगा तो एक बार करेंगे, अगर 3 डिजिट रहेगा तो 2 बार लेंगे, एक कम
एक ज़्यादा। अगर 4 बार रहेगा तो 3 बार लेंगे, एक कम और एक ज़्यादा। तो ये जो हमारे जो पैटर्न है, ठीक है ना, ये सिर्फ 3, 6 और 9 में ही लागू होते हैं, ध्यान देना है। ये जो पैटर्न हमारे हैं जो दिख रहे हैं पैटर्न इस जगह पर, ये पैटर्न सिर्फ 3, 6 और 9 में ही लागू होते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा तो चला कि आप 2, 2, 2 वाले में कर दिया, ठीक है, इस तरह के इसमें नहीं करेंगे। 2, 2 वाले का अलग पैटर्न चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ पैटर्न 3, 6 और 9 वाले का चलेगा, कि मतलब कि जितनी बार रिपीट नंबर रहेंगे उससे एक कम लेना है, रिपीट करना है, और जो नंबर है हमारा जो बेस का हमारा स्क्वायर था उससे एक कम और एक ज़्यादा, इस चीज़ का ध्यान देना है। बेस वाले पर ध्यान देना है। बेस हमारा 36 था तो इससे एक कम, अगर एक नंबर था तो इसलिए नहीं लिखे, 2 नंबर था तो एक कम, और 2 नंबर था तो एक ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3, 6 और 9 वाले। उसी ढंग से आगे देखा जाए तो हमारे ये 3, 6, 9 वाले हो गए। आगे चलते हैं। आगे हमारा मान लीजिए जैसे हमारा 11 का हो, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2, 1 होता है। जैसे ही अगर हमें 1 वाले दिख गए रिपीट नंबर, 1, 1, 1, 1 हमें रिपीट नंबर दिख गए, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे? जैसे 2 बार दिखे हमारे नंबर तो क्या करेंगे? काउंटिंग शुरू करेंगे। 2 बार देखे तो 2 बार तक चलेंगे, 1, 2, फिर डिक्रीज करेंगे। पहले इंक्रीज नंबर करेंगे फिर डिक्रीज नंबर करेंगे। देखते हैं उसी तरह से आगे। मान लीजिए 3 बार अगर 1, 1 रहा तो क्या करेंगे? 3 डिजिट है तो 3 तक चलेंगे, 1, 2, 3, फिर उसके बाद से हम लोग घटना शुरू कर देंगे। बढ़े हैं अभी, फिर उसके बाद से हम लोग घटना शुरू कर देंगे। समझ में? 1, 2, 3, 2, 1 ये हमारा हो गया। उसी ढंग से अगर 4 डिजिट का नंबर रहा, अगर इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? 4 तक चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। ध्यान देना, इसको रिपीट नहीं करना है 2 बार। जैसे ही हम लोग यहाँ तक पहुँच गए 4 तक, उसके बाद क्या करेंगे? घटना शुरू कर देंगे, ठीक है, समझ में? अगर 4 है उसी तरह से अगर 5 दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे? 5 नंबर है तो 5 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर क्या करने? घटना शुरू कर देंगे। समझ में? तो ये था हमारा 1, 1, 1 वाला, ठीक है। अगर उसी ढंग से बोला जाएगा हमारा, अगर 2, 2 वाला को बोला जाए तो ध्यान देना है, तो क्या करेंगे? 2, 2 वाला का तो इसी हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। तो क्या करेंगे? 2, 2 वाला को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 11 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर यही होगा ना, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुना, अब 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर 1, 2, 1 होता है, हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। तो क्या इसको गुना कर देंगे तो क्या जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 का। उसी ढंग से अगर 3 बार रहेगा 2, 2, 2 तो क्या करेंगे? 4 गुना 1, 2, 1 सॉरी 1, 2, 3, 2, 1 क्यों करें? 3 बार था तो हम लोग 11 का किए, ठीक है, 3 बार का किए 11 का, तो 11 का 3 बार करेंगे तो क्या होता था? 1, 2, 3, 2, 1 होता था। एक वाले का रिपीट नंबर 3 बार होते थे तो इस तरह की ये होता था। और ये 2 का स्क्वायर 4 किए तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, 8, 12, 1, 4, 8, 9, 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी ढंग से अगर 4 बार रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? 4 इंटू 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ठीक है, समझ में है? तो ये हमारे 2 वाले हो गए, ये हमारे 1 वाले हो गए। इसी ढंग से जितने वाले भी पूछे जाएंगे, मान लीजिए इस तरह से फिर 4, 4 वाले भी पूछे जाएंगे तो 4, 4 वाले के भी सेम वही करेंगे, 16 इंटू 1, 2, 1। फिर उसी तरह से अगर 3 बार रहेगा 4, 4 तो फिर उसी तरह से करेंगे 16 इंटू 1, 2, 3, 2, 1, ठीक है। उसी ढंग से अगर मान लीजिए 5 वाले रहेंगे, ठीक है, तो 5 वाले क्या करेंगे? 25 इंटू 1, 2, 1। उसी ढंग से अगर 7 वाले रहेंगे, 7 वाले भी वही करेंगे, 49 इंटू 1, 2, 1। उसी ढंग से अगर 8 वाले अगर पूछ दिया जाए 8 वाले का, तो 8 वाले का भी वही करेंगे, 64 इंटू 1, 2, 1, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे जो रिपीटेड नंबर वाले थे।